जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में। और उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी मार्केट पर चल रही है, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक है यूएस में। और वो जो है वो शट डाउन हो गया है, वो कोलैप्स हो गया है। ठीक है। ये जो यूएस में ये वाली जो प्रॉब्लम आई है, ठीक है, एक बैंक का कोलैप्स होना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है। यूएस में इससे पहले जो है वो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, क्योंकि वहां पर उस समय भी एक बैंक जो है वो शट डाउन हो गया था। ठीक है। अब उसके बाद ये वाला एक जो बैंक है, इसका अभी ये प्रॉब्लम आया है। ठीक है। ये बैंक कोलैप्स हो गया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें अभी हमको यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है। और ओवरऑल देखिए, मार्केट पर अभी जिस तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं, ठीक है, वो सिनेरियोज हम अभी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, मार्केट पर जो है वो महंगाई का डर आपको लग रहा है। ठीक है। इसके अलावा जॉब डेटा आपके दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेगेटिव हैं। ठीक है। उसके अलावा फेड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। इन सब का जो इम्पैक्ट आएगा वो मार्केट पर नेगेटिव आना है। उसके ऊपर से और एक ये एसवीबी, जो सिलिकॉन वैली बैंक है, वो कोलैप्स हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं हम ओपन इंटरेस्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट में जो है वो 0.7 का निफ्टी का पीसीआर है। और बैंक निफ्टी का पीसीआर के लिए मैं बात करूं तो जो कि 0.59 है। हालांकि हमने कि मंडे के लिए जब एनालिसिस किया, वो हमने सारी चीजें देख ली है, बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी में हमको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एफआईआई जो है वो कंटिन्यू सेलिंग करे स्टार्ट है। ठीक है। कंटिन्यू मार्केट पर जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। अब और यदि हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट कब तक। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, चार्ट पर यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट लगा कर रखा हूँ। और अभी जो बैंक निफ्टी अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। जब भी कोई लेवल, कोई सपोर्ट लेवल है, वो यदि बार बार, एक बार जो है वो टच हुआ, दूसरी बार वहां आया, तीसरी बार आया, जितनी बार कोई भी सपोर्ट के पास, लेट सपोज यहाँ सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, एक बार टेस्ट हुआ, दो बार टेस्ट हुआ, तीन बार टेस्ट हुआ, जितनी बार ये सपोर्ट लेवल टेस्ट होगा, वो उतना कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद जब वो टूटेगा, वहां से आपको एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है। ये एक जो जोन बना हुआ है, ये एक सपोर्ट के पास में है। ठीक है। और यदि ये लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ से आपको सीधा जो है वो बहुत बड़े टारगेट यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि 39,000 और 38,000 के टारगेट आपके यहाँ हो सकते हैं। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करेगा ही और हमको ये वाले टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो है वो वनडे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। यदि हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक कैंडल जो है वो एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट ने क्या किया, एक वीक नेगेटिव, फिर एक वीक पॉजिटिव। ठीक है। इधर से जो मार्केट का ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, ठीक है, दो ग्रीन, फिर दो रेड, फिर एक ग्रीन, एक रेड। ठीक है। अब इसके बाद अभी जो है यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ एक चैनल भी आपको दिखाई दे रहा है। और अब ये वाली जो कैंडल है, ये अभी इस कैंडल के मिड में है। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट आपको एक कैंडल और यहाँ तक का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे, जो कि 39,000 के लेवल है। ठीक है। बट हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी समझेंगे कि हमको क्या ये लेवल्स आ सकते हैं। वापस हम चलते हैं दोस्तों वनडे के टाइम फ्रेम पर, और हम लोगों ने जो चार्ट पैटर्न लगा कर रखे हुए हैं, जो हम लोगों ने लेवल्स निकाल कर रखी हूँ, उसको हम इनेबल करते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए मार्केट जो है वो यही कहीं होता है, जो हमको एक बड़ा और पैनिक सेलिंग दिखाई देगी, वो दिखाई देगी दोस्तों 39,850 के नीचे। मान लीजिए यदि इसके नीचे हमको कोई भी कैंडल क्लोज मिलती है,
तो फिर आपको 39,640 और 39,000 ये दो लेवल आपको नीचे के लिए दिखाई दे सकते हैं। बट ऊपर के लिए जो है एक पॉजिटिव मोमेंट तब मिलेगा जब मार्केट जो है वो 40,800 के ऊपर यदि हमको क्लोजिंग मिलती है। तो ये यहाँ से जो गैप मार्केट ने छोड़ रखा है, तो हमारे लिए अगला टारगेट जो है वो लगभग 41,300 और 41,600 700 ये हमारे लिए ऊपर के टारगेट होंगे। इस वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पर हम लोगों ने एनालिसिस कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी को यदि हम यहाँ देखें तो देखिए, निफ्टी काफी लंबे समय से ना एक चैनल पर चलते हुए आ रहा है। चैनल कहाँ है? मार्केट यहाँ जाता है, वापस यहाँ जाता है, फिर इसी चैनल के अंदर जो है वो निफ्टी घूम रहा है। अब ये चैनल के अंदर घूम रहा है और एक इम्पॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन यहाँ से चली आ रही है, जो कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में, इस ट्रेंड लाइन के जो है वो सपोर्ट लिया है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इन केस यदि इस ट्रेंड लाइन का हमको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है और जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, वो है 17,200 के आसपास का। यदि इस ट्रेंड लाइन या फिर इसके नीचे हमको एक ब्रेकडाउन मिलता है और इसके नीचे हमको क्लोजिंग मिलती है, तो जो अगले जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो 16,800 तक के टारगेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके नीचे 16,550, ये जो है दो टारगेट हम लोग वीकली बेसिस पर रख रहे हैं। ऊपर साइड के लिए यदि मार्केट मान लीजिए 17,660 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमारे लिए 17,800 और 18,000 के टारगेट जो है वो ऊपर साइड के लिए हमारे हैं, ठीक है। अब जो सिलिकॉन वैली वाला जो हम बात कर रहे थे, सिलिकॉन वैली बैंक है, ये बैंक ने कोलैप्स जरूर किया है, बट देखिए किसी भी कंट्री पर यदि कोई भी बैंक यदि कोलैप्स होता है या उस पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कंट्री ऐसा नहीं है कि वो उस बैंक को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उस बैंक को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है और यूएस पर भी उस बैंक को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, ठीक है। एसवीबी के ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और जो जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोसेस होनी चाहिए उसको बचाने के लिए प्रोसेस की रही है, कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके साथ ही साथ यदि हम यूएस मार्केट देखें, तो यूएस मार्केट, ये जो न्यूज है उसके बाद यूएस मार्केट जो है वो 1% जो है वो करेक्ट हुआ है, लगभग लगभग, ठीक है। अब यूएस मार्केट देखिए अपने डे लो के आसपास मार्केट जो है वो, यूएस मार्केट का यहाँ पर मैंने चार्ट लगा कर रखा हुआ है, डाउ जोन्स, उसने भी यहाँ पे लगभग 31,000 750, 31,750 के आसपास से उसने भी सपोर्ट लिया, जो कि उसका ये यहाँ से पहले एक बार और सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। अब यदि गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जिससे कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, ठीक है, उस पर कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती, तो यहाँ से आपको एक ऊपर साइड मार्केट जाते हुए दिखाई देगा। यदि ये लेवल मार्केट पर ब्रेक होते हैं के यूएस पे, तो इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो डाउ जोन्स भी यदि नीचे आता है तो अपने इंडियन मार्केट पर भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, ठीक है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो यूएस पर नेगेटिविटी है, ठीक है, यूरोप पर नेगेटिविटी है, ठीक है, और एशियन मार्केट पर भी नेगेटिविटी, इसका इम्पैक्ट आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।